Hello everyone, welcome to my channel DigiMath. Today we will start polynomial for class 9th, exercise 2.1. First, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? हमने बताना है कौन सा polynomial वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है. अब हमारे पास फर्स्ट polynomial दिया हुआ है आपको 4x का माइनस 3x प्लस 7. इसमें हमारा वेरिएबल x है. इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल कौन सा है वो? x. इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है आपका पॉलिनोमियल है. सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2. अब रूट 2 इज ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल इसमें क्या है? y. इन वन वेरिएबल. तो आपका सेकेंड वाला भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. थर्ड, 3 प्लस 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2. 3 अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो टी की वैल्यू कितनी है? हाफ प्लस अंडर रूट 2 टी लिख सकते हैं इसको. इसमें वेरिएबल टी है, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन जो इसमें पावर है टी की पावर आपको दी हुई हाफ. मतलब जब भी आपका पॉलिनोमियल होगा, जो भी वेरिएबल होगा, इसकी डिग्री जो है वो होल नंबर होनी चाहिए. पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए. ये पावर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, रैशनल नंबर में दिया हुआ है, तो आपका इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. बस आपने ये याद रखना है, जो भी वेरिएबल की पावर होगी वो आपका होल नंबर होना चाहिए. अगर होल नंबर को छोड़ के इंटीजर हुआ, नेगेटिव वैल्यूज हुई, फ्रैक्शन में हुआ, तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो आपका थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट आपके पास y प्लस 2 अपॉन वाई. इसका मतलब है y प्लस 2, नीचे y है, y की पावर कुछ नहीं है 1. जब ये शिफ्ट करेंगे ऊपर, y की पावर -1 बन जाएगी. अब y वेरिएबल तो y है, लेकिन y की पावर जो है वो -1 आ रही है. -1 होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो नेक्स्ट वाला भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट पार्ट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50. उन्होंने बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं. 3 वेरिएबल्स x, y एंड t. तो इसको पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो उन्होंने एक वेरिएबल वाला पूछा हुआ, तो हम इसको भी क्रॉस करेंगे. क्यों? क्योंकि ये भी एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपने इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है. अब हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इसमें एक्स स्क्वायर ही है. अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा. उसके बाद नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब इसमें क्या होगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर के साथ आपको ये वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर के साथ आपको माइनस दिया हुआ है, तो और कांस्टेंट कोई भी नहीं है, तो उसके साथ हम 1 लगा देंगे. तो इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब आपका इस इक्वेशन में ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? पाई बाय 2. तो हम लिखेंगे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। नेक्स्ट, अंडर रूट 2x माइनस 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 1। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस रूट 2x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट आता है मोनोमियल, सेकंड आता है बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब मोनो मतलब सिंगल। जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगी, जैसे आपका एग्जांपल है इसमें 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर जो है वो सिंगल है, दैट इज मोनोमियल। तो उसके बाद बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म, बाई मतलब 2, तो जिसमें दो टर्म्स होती हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका बाइनोमियल आ जाएगा। तो थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगी, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो आपके पास इसमें 3 टर्म्स हैं, ये आपका ट्राइनोमियल में आएगा। तो अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल बनानी है बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 होगी। तो डिग्री 35 में 4x की पावर 35 प्लस, अब बाइनोमियल है तो दो टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 हो गया जिसकी डिग्री 35 है, और दूसरा वाला हम कुछ भी लिख लो 100। तो ये हमारे पास दो टर्म्स वाला बाइनोमियल बन गया। उसके बाद ये इधर लिख देते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। उसके बाद आपने बनाना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 5x की पावर 100। तब वेरिएबल की पावर 100, डिग्री 100 हो गई, तो सिंगल टर्म होगी क्योंकि ये मोनोमियल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमने डिग्री निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल दैट इज x। अब x की हमने हायर पावर देखनी है, हायर पावर जो होगी वो इसकी डिग्री होगी। तो x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, जो हायर पावर होगी, डिग्री इक्वल्स टू 3। सेकेंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर में जो वेरिएबल है वो y है, तो y की हायर पावर क्या है 2, तो इसमें डिग्री आपकी आ जाएगी, डिग्री इक्वल्स टू 2। थर्ड इज 5t माइनस अंडर रूट टी। अब t है, इसको मैं 5t की पावर 1 लिख दूंगा, कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस रूट ऑफ t, तो इसमें डिग्री आ जाएगी, डिग्री इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 3। अब 3 है, 3 को हम 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, इसलिए मैंने 3x की पावर 0 लिख दी। तो इस केस में जो डिग्री होगी वो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 1 होती है, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 3 होती है। अब फर्स्ट पार्ट है, इसमें वेरिएबल की हायर पावर कितनी है, इस x की पावर 2 है, इस x की पावर 1 है, तो हायर पावर कितनी है x की 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। हायर पावर इज 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 3 है, तो हायर पावर इज 3 दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। थर्ड, इसमें y की पावर कुछ नहीं है तो 1, इसमें y का स्क्वायर प्लस 4, तो y की हायर पावर क्या होगी 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो वेरिएबल की हायर पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3t, अब t की पावर हायर 1 है तो इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट r स्क्वायर, अब वेरिएबल r है उसकी हायर पावर 2 है, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसमें 7x का क्यूब, वेरिएबल x है, हायर पावर 3, दैट इज क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक्स एवरीवन।